about faculties. तो बेसिकली फैकल्टीज आर मोर इनटू स्टडीज लाइक उन्हें सिर्फ ग्रेड्स ज़्यादा पसंद रहते हैं, उन्हें पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा पसंद रहते हैं एंड दे आर वेरी मच डिवोटेड टू देयर वर्क लाइक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है कहीं ना कहीं प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी पे किसी कॉलेज को जज करते हैं। सो टेल अस अबाउट द ब्रांच वाइज प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज दैट अ स्टूडेंट गेट एट। ओके ओके देखो इनिशियली तो लाइक हम लोग थे तो बहुत ऐसा थोड़ा डर लगता था कि मतलब रैगिंग वगैरह मत हो जाए कहीं पे भी और लाइक इन आवर कॉलेज वन ऑफ द थिंग इज कि हमें थोड़ा सीनियर से दूर रखते हैं इनिशियली फर्स्ट ईयर में सो दैट मतलब ज़्यादा रैगिंग एंड ऑल का सीन मत हो So hello everybody, how are you doing guys? Hopefully you're doing really great in your life. So guys, in this video we'll interact with the student who is currently pursuing his BTech from VNIT Nagpur. And for all those students, those who are really interested to take admission at VNIT Nagpur, I highly recommend all those to watch this video till the end because this video के end तक आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा about VNIT Nagpur. और इसके साथ साथ गाइस अगर आप वो वैसे व्यूअर हैं जिन्हें कहीं ना कहीं दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट के लाइफ के बारे में जानने का बड़ा इंटरेस्ट है एंड दे रियली वांट टू नो कि किस तरीके से दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी स्टूडेंट्स की लाइफ रहती है, देन ऑल्सो यू कैन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज काफी कमाल सा इंटरेक्शन है गाइस आपको बहुत, क्योंकि हम उनके पर्टिकुलर कॉलेज जर्नी को पूरा डिस्कस कर रहे होंगे, अबाउट वीएनआईटी नागपुर भी डिस्कस कर रहे होंगे, तो फिर आप भी इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो। राइट, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट माय चैनल। इस चैनल में तुम्हें इसी तरह कॉलेज रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे जहां हम आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे और भी ज्यादा कॉलेजेस के ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यूज आपके सामने रख पाए, और उसके साथ साथ गाइस हम कॉलेज लाइफ से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करते रहते हैं। एंड इस चैनल में तुम्हें अलग से कॉलेज रिव्यू रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारे कॉलेजेस के रिव्यू को कवर किया है एंड उसके साथ साथ गाइज आपको एक अलग से स्टूडेंट इंटरेक्शन सीरीज भी मिलेगी जहां पे हमने ट्राई किया कि दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें और जाने उनका खुद का कॉलेज एक्सपीरियंस। जब आप उन सारे वीडियोस को देखते हैं गाइस तब आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में बहुत सारी डीप इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है और उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर कॉलेज के उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के कॉलेज लाइफ के बारे में भी जानने का मौका मिलता है। सो दैट्स ऑल्सो रियली ग्रेट। और इसके साथ हम कॉलेज लाइफ के रिलेटेड फिलहाल हमने 2 ही वीडियो अपलोड किए हैं, जहाँ पे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया हाउ टू अप्रोच सेमेस्टर ताकि आपको 9+ पॉइंटर आप स्कोर कर पाए। अभी गाइस हमारा दूसरा वीडियो था रिलेटेड टू गेट, जहाँ पे हमने एक गेट के टॉप स्कोरर के साथ इंटरेक्ट किया और जाना उन्होंने किस तरीके से अपने 3rd 4th ईयर में अपने गेट प्रिपरेशन की और अप्रोच किया और किस तरीके से उन्होंने इतनी बेहतरीन रैंक वो ला पाए गेट एग्जाम में। तो इसके बारे में हमने जाना गाइस, काफी कमाल का वीडियो था, उन्होंने बहुत सारे यूजफुल टिप्स दिए थे फॉर 2nd 3rd एंड 4th ईयर स्टूडेंट्स के लिए। एंड अगर आप कहीं 2nd 3rd और 4th ईयर स्टूडेंट हैं एंड यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड गेट की तरफ एंड लाइक आपका एक गोल है कि हमें आगे चल के एमटेक करना है या फिर हमें पीएसयू की तरफ जाना है, देन आप उस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत यूजफुल टिप्स उन्होंने दिए थे कि आप किस तरीके से अपने 2nd 3rd और 4th ईयर को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर गेट प्रिपरेशन। तो जरूर आप उस वीडियो को जरूर देखना अगर आप गेट एग्जाम की तरफ सोच रहे हैं। राइट, सो अगर आपको कहीं ना कहीं 2 प्लेलिस्ट पसंद आ रही है या फिर अगर आप एक वैसे एस्पिरेंट है जिन्हें अभी कॉलेज एडमिशन की तरफ देखना है और हमारा कहीं ना कहीं आपको कॉलेज रिव्यू प्लेलिस्ट पसंद आता है, देन गाइज यू कैन डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल। एंड उसके अलावा बाकी सारे कंटेंट्स को जाके देख सकते हो एंड इफ यू रियली लाइक माय वीडियोस गाइस देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एज वेल। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम इंटरेक्ट करेंगे विद भविष्य जैन। भविष्य ही इज करंटली 3rd ईयर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में एंड ऑब्वियसली वो वीएनआईटी नागपुर से ही हैं। बहुत कमाल का एक इंटरेक्शन रहा उनके साथ क्योंकि इस पर्टिकुलर इंटरेक्शन में हमने उनके पूरे कॉलेज जर्नी को थोड़े एक पार्ट में हो सके तो डिस्कस करने की कोशिश की और साथ साथ में हमने बहुत सारे डीप इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वीएनआईटी नागपुर को भी जाना। सो इतनी कमाल की अगर मैं बता दूं कि इंटरेक्शन बड़ी कमाल की है तो फिर और वेट नहीं करते और सीधा आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स दिस इंटरेक्शन। राइट, सो लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स दैट इंटरेक्शन। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस इंटरेक्शन, भविष्य कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अच्छे तरीके से ताकि हमारी ऑडियंस को भी लाइक आपसे थोड़ा और फेमिलियर हो पाए। Okay, sure, Sujit. So hello everyone, this is Bhavishya Jain and currently I'm studying in VNIT Nagpur, which is like a fifth NIT of India. And there I'm pursuing my undergraduate and currently I'm in third year. I'm there doing electronics and communication engineering and along with it like I'm a active part of my college. I have represented my college in different activities and I'm a part of different clubs, whether it is a cultural club that is a labor and
one of the entrepreneurial club, that is the entrepreneurship cell of VNIT. So there I am the head of events and planning. ओके सो भविष्य फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये रहेगा व्हाई डिड यू चूज वीएनआईटी नागपुर वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनको देख के तुम्हें लगा कि तुम्हें वीएनआईटी नागपुर में जाना है Yeah. So basically, when we were preparing for JEE, and when I got to know that my rank is this much, and like I will be getting some of the NITs, like top NITs also, but there I will get like some of the lower branches, basically mining, meta, and all. And then I came to know that VNIT is also one of the, like I did my coaching from Nagpur itself. So I was familiar about VNIT, and like many seniors and many like friends were from that college. So I used to have a great interaction with them. So I used to get like lots of information from them about VNIT, how is it and all. So I came to know that I was quite fascinated about entrepreneurship and startups and all. And I came to know that in NIT, like VNIT has a great startup culture in their college. So that was one of the reason. Along with that, like I from childhood, like I was like very interested in electronics. Basically, like I used to do all sorts of activities related to electronics in home, like repairing some of the appliances in our home. So like I was interested in it. So I felt like let's explore it. And also like one of the thing was I'm not getting CS, but when you are in electronics, like you used to get some of the fundamentals of CS also. You get to learn a lot, like when you are doing both the things, like electronics hardware side, and you also learn software side. So I chose this one. Okay, that's quite interesting, bro. Okay, the next question would be, how's the campus? Like VNIT Nagpur is known for its greenery and all. So what all Yeah. facilities हमें मिलते हैं campus के अंदर? So can you describe about that? Okay. Okay. Yeah. So when we talk about facilities in campus, so basically like the campus is in VNIT is like literally growing now also. Like they are having many buildings which are forming, and like recently our director has inaugurated one of the auditorium of VNIT, which is a golden jubilee on that day. And we also having one of the swimming pool, like which is recently made, like very much like they are into infrastructure and all. So other than that, like there are many places in the campus. It is a 200 plus acres campus, so you can roam around it. Like you also have gardens inside it. You also have one auditorium and two to three halls, big halls, and also some of the buildings, academic buildings and all. And you also have a 1,000 capacity hostels that is really awesome for it's occupied by first years mostly. And also you have 3 to 4 messes and all. So it's a great college and great campus. Along with that, we also have a great playground there. It's quite big, and we also have badminton court. Like I am fond of badminton, so like that was one of the also reason, like I knew that badminton, they have 4 big badminton courts, so that's really great. Okay, so it's really great about the campus. Like I heard a lot about VNIT का campus, like how big it is, what all facilities are available. So it's really great. So the third question would be, how's the overall diversity in the college? क्या हमें state wise अगर diversity की बात करें, क्या हर state से हमें students देखने का मौका मिलता है या फिर it's like कि most of the students are from Maharashtra? Actually, as you all know, like all the NITs have home state quotas. So like basically 50% of the Janta are from home state, that is Maharashtra, and others are like some of the students are mostly from south side, like Kerala and all. Because like there are they have like 2 NITs, which is like Trichy and Warangal, and they have quite like high cutoffs and all. So most of the people from their side used to come to this our VNIT. So we used to get a lot of diversity also. Like there are also people from different states like Punjab, Haryana, and all. Like many of my friends are from different states, cities. So like we can see like very much diversity in our college. Okay, so the next question would be, tell me something about your induction or orientation days. Like कॉलेज के वो starting के दिन जब हम कॉलेज के जो curriculum है उन सब के थ्रू हम familiar होते हैं. So how was your experience during those days?
एक्चुअली जब हम पहली बार कॉलेज में आए थे तो वी वर लाइक लिटरली डोंट नो एनीथिंग अबाउट कि कॉलेज कल्चर कैसा होता है एंड बाकी क्या क्या चीज़ें होती कॉलेज में. सो वी वर लाइक लिटरली अनअवेयर अबाउट इट. पर जब इंडक्शन हुआ वी गेट टू लर्न और वी गेट टू नो आवर friends from our own branches. Like what happens in first year is you are open to like whatever sections or classes you will be having, it will be for same for all branches, so you will be having different students of different branches in same class. But so what happens in first year, you don't get to interact with your branch mates, like with whom you will be like spending your the three coming 3 years. So inductions ke through like we were able to like develop our interest, and we were able to like do multiple activities with them. So basically some of the activities which I'll point out is, one of the thing was like they have called different RJs, like radio jockeys. So they told कि like उनका कैसा job रहता है, and they like बहुत अच्छा session हुआ था. They told us about their lifestyle and like what they do, and they also took out like different voices of different characters and all. So that was an interesting thing. Other than that, we also had one origami workshop. Like we are like from childhood, I was fond of like origami, like that is like craft work, like we used to have in our school days. So that was also a great workshop of that. Along with that, like we were also told to make best out of waste, like whatever scrap things we were given, and we need to make something best out of that. So we whole team like हमें कुछ पहले इनिशियली आइडिया नहीं था कि क्या करना है, पूरा वेस्ट दे दिया था हमको. फिर हमने सोचा सोचा सब लोग मिल के सोच रहे हैं, फिर वी लर्न टीम बिल्डिंग एंड कैसे सबको एक साथ लेके कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाना. एंड लाइक वी वॉन दैट कॉम्पिटिशन. तो लाइक मतलब बहुत ही सही लगा था उस समय तो. एंड इट्स जस्ट कि तुम जितना एक्सप्लोर करोगे उस चीज़ को तो यू विल बी बेनिफिटेड. तो बहुत ज़्यादा लाइक उसी से मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ. बिफोर आई वाज नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मतलब इट वाज वेरी न्यू फॉर मी कि मतलब नया कॉलेज है, सब लोग नए नए. सो दैट वाज वेरी ग्रेट इनिशिएटिव व्हिच कॉलेज है डूइंग. और ये इंडक्शन डेज के दौरान ही शायद आप मोर नंबर ऑफ फ्रेंड्स अपने बनाते हैं. पहले आप देखते हैं आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कौन से फ्रेंड्स हैं, एंड देन अकॉर्डिंग लाइक आप अपना ग्रुप. या वहाँ पे मुझे याद है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स बने थे. लाइक इनिशियली तो थोड़ी सी फाइट हो गई थी कि नहीं नहीं हमारी टीम अच्छी, तुम्हारी टीम खराब है, ऐसा वैसा. फिर वहाँ पे जो फ्रेंड्स सही में बने वो अभी तक है, अभी तक लाइक अभी भी ब्रांच में वही सबसे ज्यादा काम आ रहे. तो दैट इज वन ऑफ द थिंग. मतलब इनिशियल डेज में तुम फ्रेंड्स जो बनाते हो वो हमेशा साथ में रहते हैं. So the next question will tell us about the senior interaction. Like senior helpful है या फिर थोड़ी रैगिंग भी हो जाती है? ओके ओके. देखो इनिशियली तो लाइक हम लोग थे तो बहुत ऐसा थोड़ा डर लगता था कि मतलब रैगिंग वगैरह मत हो जाए कहीं पे भी. और लाइक इन आवर कॉलेज वन ऑफ द थिंग इज कि हमें थोड़ा सीनियर से दूर रखते हैं इनिशियली फर्स्ट ईयर में, सो दैट मतलब ज़्यादा रैगिंग एंड ऑल का सीन मत हो. सो मतलब थोड़ा डर लगता था कि पहले. फिर मतलब हमारा फ्रेशर्स स्टार्ट हुआ. मतलब उसके पहले तो ज़्यादा सीनियर से कभी इंटरेक्शन हुआ नहीं. कॉलेज इज ऑल्सो लाइक प्रोहिबिटेड टू लाइक ragging prohibited, and like you seniors are not allowed to interact very much to juniors initially. Then when freshers come, like it was the first event which we used to have for freshers. So वहाँ पे हम different clubs and different activities को explore किया, whether it is comparing street play, stage play, dancing, drama and all those things. सो वहाँ पे फिर डिफरेंट सीनियर्स मिले. फिर वहाँ पे उसी क्लब में मतलब सीनियर से थोड़ा इंटरेक्ट हुआ. तो सीनियर्स भी थोड़े मतलब नॉट रैगिंग इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा कुछ मतलब जो पहले होता था वैसा कुछ नहीं होता. मतलब ऐसे जस्ट एन इंटरेक्शन. सो वी हैव लाइक थॉट कि भाई रैगिंग बहुत गंदी होती है, पर इट्स नॉट. इट्स ओनली फॉर इंटरेक्शन पर्पस एंड दैट मेक यू ओपन अप. लाइक बहुत लोग ऐसे रहते हैं, जैसे मैं भी था. आई वॉज नॉट वेरी एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, और लाइक थोड़ा डर जाता था. But by like all those raggings, like not raggings, they used to say कि Intros भाई होते थे, right? intro, Short for yeah, intros. yeah, intros. So वो intros या उसके थ्रू like थोड़ा open up हो गया, and like senior से फिर बहुत अच्छा bond बन जाता. And then they help a lot. Like senior से help is the one of the amazing thing जो ragging के मतलब benefits हैं. Ragging के एक benefits ये है कि senior से बहुत अच्छा interaction बन जाता. So उसने बहुत help किया college में.
Yeah. सो ऐसे इंट्रोस के बाद गाइस जो इस वीडियो को देख रहे हैं सबको ये बताना चाहूंगा, सीनियर अगर आपका एक अच्छा दोस्त बन जाए तो बहुत फायदा होता है आगे चल के। वो प्लेसमेंट्स के दौरान आप देखेंगे या फिर जब इंटर्नशिप चल रही होंगी, जो इंपॉर्टेंट एडवाइस होते हैं वो आपको सीनियर दे रहा होता है आपके कॉलेज के रिगार्डिंग। उसको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है क्योंकि वो आपसे कहीं ना कहीं 1-2 साल बड़ा है। दैट मीन्स उसका एक्सपीरियंस इस कॉलेज में ज़्यादा है, एंड दैट्स वाई कि वो अच्छा आपको इनपुट दे सकता है रिगार्डिंग किसी भी टीचर के बारे में, फैकल्टीज़ के बारे में ऑल। सो अगर वो थोड़े मतलब वो इंट्रोस होता है, आई नो दैट लाइक वो शायद वो करेक्ट नहीं है कई सेंस में, लेकिन आई गेस अगर उसके बाद आपको इसके कई सारे बेनिफिट्स दिखने भी मिल जाते हैं। ओके भविष्य, द नेक्स्ट क्वेश्चन बी हाउ वाज योर ऑनलाइन क्लास एक्सपीरियंस, क्योंकि आप कहीं कि थर्ड ईयर में, सो यू हैव सीन दैट ऑफलाइन मोड भी और अब ऑनलाइन मोड की तरफ। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इस ऑनलाइन मोड में एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफलाइन मोड? ओके, सो बेसिकली लाइक वी वर लकी कि हमने अपना फर्स्ट ईयर थोड़ा तो एंजॉय किया। लाइक इट वाज नॉट फुल्ली। मार्च में मैं आना पड़ा था अपने फर्स्ट ईयर से यहाँ पे। तो फर्स्ट ईयर हमने क्वाइट वी हैव एंजॉयड इट लॉट। तो सही में मतलब लाइक इट वाज लाइक ड्रास्टिक चेंज। हमें भी कभी पता नहीं था कि ऑनलाइन हो सकता है ना। तो अभी ऑनलाइन में लाइक वी वर लाइक लिटरली मिसिंग मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज इन कॉलेज, लाइक the interactions, the like discussions and all, like we used to have in our college, in like while having lunch or dinner at mess and all. Like college का एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये रहता है कि यू गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम योर पीयर्स, लाइक जहाँ पे जो भी अपने फ्रेंड्स बनते हैं उनसे तुम लोग बहुत कुछ सीखने मिलता है। लाइक वहाँ पे डिफरेंट जो एक्टिविटीज होती है उस चीज़ों से। तो मतलब अभी ऑनलाइन में क्या होता है, वी आर नॉट लाइक वेरी मच लाइक वी आर नॉट इंटरेक्टिंग अ लॉट विद अवर फ्रेंड्स एंड लाइक जो भी लोग हैं कॉलेज में। सो लाइक उसका एक डिसएडवांटेज है कि लाइक वी डोंट गेट टू लर्न लाइक पीयर लर्निंग दैट वी कॉल। बट लाइक एज ऑनलाइन सेम इट इज लाइक वी आर वन ऑफ द बेनिफिट्स इज ऑल्सो कि लाइक हमें थोड़ा टाइम मिल जाता which we are not able to get in campus, and we can focus more on us, like as it is our third year, so we have to focus on ourselves, like related to placements and all which we will be having after this. सो ऑनलाइन का थोड़ा चेंज अलग था, पर लाइक या वी आर मैनेजिंग इट। पर मतलब अभी भी अच्छा ही लग रहा है, नहीं से तो इट्स वेरी मच बेटर। करेक्ट, सो राइट। होप जल्दी ऑफलाइन हो जाए। एवरीवन प्रेज कि जल्दी से ऑफलाइन मोड आ जाए और वो फेस्ट के जो मज़े होते थे, हॉस्टल में जो मज़े होते थे, वो फिर से लाइफ में दोबारा आए। बट अब देखते हैं कब स्टार्ट होता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी लाइक, ये ऐसा क्वेश्चन है आई थिंक कि तुम भी इतने ज़्यादा कंफर्टेबली शायद ना दे पाओ आंसर, क्योंकि अब तुम थर्ड ईयर में हो, उसके बाद भी फोर्थ ईयर तुम्हें VNIT में कंटिन्यू करना है। सो टेल अस अबाउट योर फैकल्टी एंड द ग्रेडिंग सिस्टम। लाइक फैकल्टी में थोड़ा जितना ओपन हो सकता हो दैट वुड बी बेटर। ओके ओके कूल, हाँ मैं ऑनेस्टली सब कुछ बताऊंगा। सो अबाउट फैकल्टीज, तो बेसिकली फैकल्टीज आर मोर इनटू स्टडीज, लाइक उन्हें सिर्फ ग्रेड्स ज़्यादा पसंद रहते हैं, उन्हें पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा पसंद रहते हैं, एंड दे आर वेरी मच डिवोटेड टू देयर वर्क। लाइक वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हमारे लिए कि लाइक वील स्टडी, लाइक हाँ उनको ऐसा लगता है कि मोस्टली लाइक जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आया तो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ही बनना है, सो दैट लाइक वो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, एंड लाइक दे टेक असाइनमेंट एंड ऑल, सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा डेडिकेटली वो करते हैं। बट लाइक बिकॉज ऑफ दैट लाइक इट इज़ वन ऑफ द थिंग कि हमें टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलता इफ वी वांट टू एक्सप्लोर डिफरेंट फील्ड्स, और वी वांट टू लाइक go into different fields like software side or management side or anything. So वो एक चीज़ है। other than that अगर if you have anything like you want to achieve, or if you are doing very great at what faculties are telling, then you will be at very great benefits, like you will really rock, and they are very supportive, like they will मतलब if you require their recommendation in future, like for MS and like for higher studies, so they always gives that if you are a sincere student. So yeah, that is. Okay. And is there any 75% attendance का criteria in VNIT classes में? Yeah. Actually, like 75% attendance criteria is something like students like उन्हें बहुत खराब लगता है कि 75% क्यों. Like in first year, like they used to bunk a class lot. So what we have criteria is of 75%. Like you have to attend, your attendance should be more than 75%. If it is not, then you will get W grade. That means like you have to repeat the whole course again, like with the next coming batch you have to repeat it.
So hence people used to like manage it कि कैसे भी करके बैठ जाएंगे क्लास में, भले सो जाएंगे पर बैठते ही हैं. टेल अस अबाउट योर ग्रेडिंग सिस्टम, क्या वो एब्सोल्यूट है या फिर रिलेटिव है? इट्स रिलेटिव, हर जगह रिलेटिव ही रहता है मोस्टली. हमारे कॉलेज में तो सब रिलेटिव. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी लाइक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का अगर मैं बोलूँ कॉलेज लाइफ में शायद हॉस्टल को होना बहुत ज़रूरी है. एंड एक डे स्कॉलर और हॉस्टल की लाइफ की जो डिफरेंस है वो बहुत एक वास्ट एक डिफरेंस बन जाता है सबके लाइफ में एक्सपीरियंस के बेसिस में. सो टेल अस अबाउट योर ओवरऑल हॉस्टल एक्सपीरियंस. शायद एक ही साल का एक्सपीरियंस हुआ होगा, इसके बाद तो आई गेस कोविड एंड ऑल. सो हाउ वाज योर ओवरऑल हॉस्टल एक्सपीरियंस? So hostel was one of the like एक ऐसी चीज है हॉस्टल जो कॉलेज में मतलब वहाँ पे तुम लोग सब कुछ करते हो, मतलब फ्रॉम लाइक मेकिंग फ्रेंड्स टू लाइक डूइंग एवरी एक्टिविटी इन देयर इन हॉस्टल्स. सो यू गेट टू लर्न अ लॉट लाइक वहाँ पे मतलब डिफरेंट वी यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डिफरेंट इवेंट्स. मतलब कभी कुछ भी ऐसे अंताक्षरी के कॉम्पिटिशन्स इन इन हॉस्टल ओनली. So we get to learn a lot from, and we our hostel also had some badminton courts and all in our home hostel. So like we used to play there, and we have attached mess with the hostel. So like वहीं पे मतलब we get to learn a lot. Like हम different चीजें discuss करते थे अपने कुछ friends के साथ कि like how technology is changing and how like culture and all those things. So we get to learn a lot in hostel, and also मतलब बहुत सारी चीजें होती है hostel में. You like बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है, जैसे यू मतलब हमारे हॉस्टल में हॉस्टल काउंसिल होती थी. सो यू गेट टू लर्न कि मतलब थोड़ा इलेक्शन का भी फेस देखने मिल जाता. वहाँ पे तुम सब कुछ देख लेते, लाइक कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है तो स्पोर्ट्स में भी लाइक तुम वहीं पे इंटर हॉस्टल खेल सकते. एंड मैनी थिंग्स आर देयर, लाइक हॉस्टल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. एंड ऑल्सो आप अपने खुद को कैसे मैनेज करते हैं वो भी आप हॉस्टल में जाके सीखते हैं, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स से दूर में रह रहे हो एंड देन यू आर मैनेजिंग योरसेल्फ सब कुछ एकेडमिक. या ओके, सो रूम्स के शेयरिंग रूम्स है लाइक डबल ऑक्यूपेंसी, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी ऐसा या या फिर सिंगल रूम? फर्स्ट ईयर में डबल ऑक्यूपेंसी के रूम है, एंड लाइक आई गेस इन सेकेंड ईयर ऑल्सो इट्स डबल ऑक्यूपेंसी, बट इन फोर्थ ईयर यू गेट योर सिंगल रूम्स. Like every time we have to change our own hostel every year. सो इज देयर एनी कर्फ्यू टाइमिंग हॉस्टल में? एंट्री का कोई कर्फ्यू टाइम? Yeah, actually in our hostel it was there. Like before 8 p.m. we have to get into the hostel. You can 8 p.m. Yeah. Yeah, it's only for first years, not for all the batches, all the year students. Because like some of the ragging scene used to come in like before, so our authorities have decided to like keep it 8 p.m. so that we can like go into room and like learn, matlab, do something, study and all. So that was their motive. Okay. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी लाइक टेल मी अबाउट योर मेस का खाना. लाइक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है कि घर से बाहर आप आते हो कॉलेज के दौरान, सो मेस का खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो वो कैसा है वीएनआईटी नागपुर में? हाउ इज द मेस का खाना? वीएनआईटी नागपुर में मेस का खाना एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा खराब है, जैसे लाइक अपन सुनते हैं कि हर जगह खाना बहुत खराब रहता है. इनिशियली यू विल गेट मतलब इनिशियली अच्छा लगता सबको, 1-2 मंथ्स बहुत अच्छा लगता वहाँ का खाना. फिर मतलब वो सेम रेसिपी सेम चीज़ हो जाती है, लाइक याद हो जाता सब चीज़ें, तो फिर वो थोड़ा बोर होने लगता. तो बेसिकली मतलब वेराइटीज़ भी रहती वहाँ पे, ऐसा नहीं कि रोज़ एक ही चीज़ रहती. लाइक वी यूज्ड टू हैव लाइक डिफरेंट सब्जीज एवरी डे, लाइक इन अ वीक. And we used to have some of the like other things, like we used to get gulab jamuns, we used to get like chole bhature one day, and one day like and also we used to get breakfast. In breakfast we used to sometimes have pav bhaji, sometimes dosa, sometimes like pani puri and all. So they also give some variety of food. So mess ka khana is good. I'd not say ki bahut kharab hai. And other than that, like some of the students, what they do is they order different sabzi from outside, and they take rotis and all those things from our mess, and they eat that thing also. So that is also great thing, like which we learn there. Sharing, मतलब हम लोग ऐसे डिवाइड करते थे, एक सब्जी बुलाते थे 5 लोग में डिवाइड करते थे, so that मतलब सस्ते में भी हो जाता था और अच्छा भी रहता था. लाइक उसमें और वैरायटी एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, राइट? Yeah, and like near Nagpur, like you get a lot of restaurants are there, and now Zomato, Cloud Kitchen, and all. Like you get very cheaper rate. Yeah. Okay. The next question would be like tell us about the overall fee. Like अगर फर्स्ट ईयर में कोई स्टूडेंट आ रहा है तो उसको कितना अमाउंट
ऑलमोस्ट उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, Basically, इंक्लूड yeah. करें इसमें? Okay. So basically, you used to have per semester you have to pay the fees. So if you are coming in first year, so you will be having two fees. One is the tuition fee, which is for academics and all, and other is the hostel fee if you are residing in hostel. So for a hostel fee, it is like 40,000 per semester. That is 80,000 per year. And for academics fees, that is tuition fee, we used to have 60,000, near about 60,000 per semester. So 120, 1.2 lakhs per annum. Okay. So the next question, like बहुत ज़्यादा क्यूरियस एक कोई भी स्टूडेंट होता है जब VNIT नागपुर के बारे में सुनता है, like when he heard about VNIT नागपुर का स्टूडेंट काउंसिल, so tell us about VNIT नागपुर का स्टूडेंट काउंसिल थोड़े ब्रीफ में, ताकि स्टूडेंट को समझ में आ सके। Okay, so Student Council of VNIT Nagpur is one of the most functioning body. वही लोग रहते हैं जो they are elected by all the whole college, and they are the only people who will be making laws and responsibilities they used to have. Like हमें कुछ चाहिए कि we want to celebrate different festivals in college, so we need to take permission of them. They used to forward our suggestions or our request to the directors and deans, so that plays an important role to well maintenance of student and the official administration side. So yeah, that was. So काफी इंटरेस्टिंग है ये VNIT नागपुर का स्टूडेंट काउंसिल, लाइक हर एक कॉलेज। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी फैक्टर, आज ये बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है कहीं ना कहीं, प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी पे किसी कॉलेज को जज करते हैं। सो टेल अस अबाउट द ब्रांच वाइज प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज दैट अ स्टूडेंट गेट एट VNIT। Yeah, okay. So basically, if you talk about one of the premier brands, that is CS. So most of the people, 100%, you can say 100% people used to get their placements there, and CS, and then electronics and triple E also. They used to, most of the people used to get their placements from there, those who are opting for placements. And if you talk about lower branches civil, not civil, mining, metallurgy, and so basically they are not allowed to sit in all the companies which are coming. Companies used to have criteria that only CS students or only CS electronics and triple E students. So they are not able to get in most of the, they are not able to sit for the placements for most of the companies, but they manage it. Some companies allow them, and most of the people used to get placements and all. So average placement, the dream company which we in our college is above 8 lakh per annum. So if you get above 8 lakhs, so you are not allowed to sit for the other companies. So that is the thing. And most of the students used to get placement here or there. Some opt for software side, some opt for management and consulting, some opt for analyst side. So yeah. ओके, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल की बात करूं, क्या हमें कोर कंपनीज देखने का मौका मिलता है? When you talk about electronics and electrical, so core companies थोड़ी कम आती है. मतलब as you know कि software side बहुत ज़्यादा needs है, and people are very much they are paying a lot for software side. So most of the companies those who are coming are for software side. पर electronics और electrical में ऐसा भी नहीं कि कुछ भी companies नहीं आती. Some good companies used to come, like one of the companies is ExxonMobil. One of the other is Texas Instrument, Nvidia. They all used to come in V90, and very less people apply for those companies, but those who apply, they get it. सो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ यार, आज के टाइम पे लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी किसी कॉलेज को आज सिलेक्ट कर रहे हैं, वो इस फैक्टर को भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि उस कॉलेज का, किसी पर्टिकुलर कॉलेज का स्टार्टअप कल्चर कैसा है। सो डज योर कॉलेज encourages entrepreneurship? Like tell us about your college e-cells and all. Yeah, basically I'm a part of our college ESAs. So basically in our college, we used to have separate some of the courses which is called OC courses, optional courses.
of related to entrepreneurship and startup. So you'll get to learn from that course also, key, and you get credit of that course also. So like that is added to your overall credit system of your result. That is very practical course that you will get some amount of money and you have to make your own startup from a idea. So you'll get to learn a lot from that course. Other than that, ESL also promotes entrepreneurship. So we used to arrange some of the activities uh, related to ESL and entrepreneurship that would like foster the entrepreneurship culture in our college. So yeah, it is a good culture in our college. Like I'll call it is the best entrepreneurship cell in NITs if you compare about that. So if you want to pursue entrepreneurship or startup, so like VNIT is one of the best. Yeah. सो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमने एक सही पर्सन को पूछा क्योंकि ही इज ऑलरेडी इन द ई सेल सो वी कैन डिस्क्राइब लाइक इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स मूव टू अ लाइटर क्वेश्चन लाइक अगर मैं वीएनआईटी की बात करूं सो नियर बाय लोकेशन में इज देयर एनी हैंग आउट प्लेसेस जहाँ पे हम जाके थोड़े वीकेंड्स में हम हैंग आउट कर सकें और लाइक VNIT मतलब VNIT के बहुत पास में एक अंबाजरी लेक है. लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टू हैंग आउट देयर एंड ऑल्सो वी हैव लाइक वेरी मच लाइक फूड स्टॉल outside the VNIT gate. So you'll get to like eat a lot, like many different varieties of food you'll get there, and you also have many gardens or places near VNIT. There you can hang out and go for enjoyment. Yeah. Okay, so the next question will be what one should keep in mind while selecting VNIT नागपुर कौन कौन से चीज़ एक स्टूडेंट को पहले से पता होना चाहिए इस कॉलेज में आने से पहले Uh, if you talk about some of the factors are one should keep that VNITs is quite strict in first year, like you will be having 8 p.m. as your in time, so after that you will not allowed to get out or come in the hostel. So that is one of the factor, and like if you are opting from some of the higher branches, then you will be having a good placement and all that thing. But if you are opting for lower branches, then you might be having to like explore or to work a lot on yourselves so that you get placements and all. Other than that, if you are like really interested in entrepreneurship or a startup and all, so you could like prefer VNIT. There you'll get to explore a lot about this thing. Yeah. Okay. So the last question would be like, if you want to rate your college in the scale of 1 to 10, तो आज तुम कितना rate करोगे VNIT नागपुर को based on your own experience? Based on my experience, I would rate college to 7. Like I feel many facilities are not there, like which other colleges are getting. Yeah. Okay, so guys, that's it for this interaction, and thank you so much, Bhavishya, you joined us and share your own experience about this college. और बहुत अच्छे तरीके से हर एक point को तुमने explain किया, and thank you so much, man, for taking your time and giving us such a lovely introduction. Yeah. Thank you so much. Okay. So that's it for this video, guys, and if you really like this video, you can hit that like button hard, and if you didn't like this video, you can also hit that dislike button. शायद हमारे लिए थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग हो, बट फीडबैक मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप ही के फीडबैक से कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि आने वाले वीडियोस को हम किस तरीके से और इम्प्रूव कर पाएं. एंड अगर आपको कोई वीडियो सजेशंस हो, देन यू कैन डेफिनेटली मेंशन देम इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो या फिर जो हमारे अपकमिंग वीडियोस में उस पर्टिकुलर वीडियो को भी इंक्लूड कर पाएं. एंड उसके साथ साथ गाइस कहीं ना कहीं अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, दैट मींस यू आर रियली लाइकिंग दिस वीडियो. इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो गाइस, देन प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी कहीं ना कहीं VNIT नागपुर के बारे में और डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिल पाए. राइट गाइस, और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट इस वीडियो में बेस्ट लगा, या फिर और अगर आपको इस कॉलेज के रिलेटेड कोई क्वेरी हो, आपको इस कॉलेज के बारे में और कुछ जानना हो, यू कैन डेफिनेटली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स बिलो. हम जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल विल ट्राई कि हम उस पर्टिकुलर क्वेरी को रिजॉल्व कर पाए. सो अभी सब कुछ मैं इन शॉर्ट में बता देता हूँ. अगर आपको वीडियो पसंद है, दैट मीन्स यू नीड टू लाइक दैट वीडियो, एंड उसके साथ अगर आपने लाइक किया है, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फ्रेंड्स एज वेल. तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना. और अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल. राइट, तो बहुत सारे ऑप्शन है, कुछ भी कर देना. राइट, ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस इज सूरज दास साइनिंग ऑफ एंड see you all.